नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं भूगोल में आज हम मानवीय अधिवास के अंतर्गत ब्राज़ील का नगरीकरण देखेंगे। पृष्ठ 49 पर दी गई तालिका के आधार पर, ये जो तालिका है के आधार पर ब्राज़ील में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है। इस तालिका के आधार पर रेखालेख तैयार करना है आपको और उसका अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों में कितना कालांतर है। तो इनमें हम देख रहे हैं 1960 से 1970, 1980, 1990, मतलब 10 वर्ष का कालांतर है। किस कालखंड में नगरीकरण सबसे अधिक गति में हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1960 से 1970, इस कालखंड में नगरीकरण अधिक गति से हुआ है। और इस आलेख का विश्लेषण करते हुए 5 वाक्य लिखना है। तो 1960 से 1970 के दशक में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में नगरीकरण हुआ है, अधिक गति से 9.7% से बढ़ा है यहाँ। और 1960 से 2010 के 50 वर्षों के कालखंड में ब्राज़ील का नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर बढ़ता गया है। यहाँ हम देख रहे हैं नीचे 2000 से 2010 ये जो दिया है के दशक में नगरीय जनसंख्या सबसे कम गति अर्थात 3% एक में बढ़ी है। अब हम ये कैसे देखेंगे, तो यहाँ जो दिया हुए हैं अंक, इनमें से कम अंक को घटाएंगे तो कितना प्रतिशत आता है ये देखेंगे। उसी आधार पर बताया गया है कि 1960 से 1970 के दशक में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है। घटाने के बाद कितने प्रतिशत में आता है उसके आधार पर हमको ये समझ में आता है। तो ये जो है इस दशक में जो है 2000 से 2010 के में देखते हैं 3.1% में बढ़ी है। 1960 से 2010 के 50 वर्षों के कालखंड में कुल नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि तो हुई है, तो भी प्रत्येक दशक की नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कम से कम होती गई है। मतलब जितना यहाँ हुआ है उतना इतना आगे नगरीकरण नहीं हुआ है। आने वाले कुछ दशकों में ब्राज़ील की संपूर्ण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या हो जाएगी, ऐसा अंदाज लगाया जाता है। अब भौगोलिक स्पष्टीकरण, विकासशील देशों में ब्राज़ील में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। इस देश की नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षणीय है। ब्राज़ील में करीब 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहती है। देखिए, भारत में जैसे गांव ज़्यादा है वैसे ब्राज़ील में नगर ज़्यादा है। सन 1960 से सन 2000 तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की गति अधिक थी, किंतु उसके बाद ब्राज़ील में नगरीकरण की गति धीमी पड़ गई है। ब्राज़ील में मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में साओ पाउलो महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि सर्वाधिक है। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी मतलब इस और साओ पाउलो हम यहाँ देखते हैं, रियो डी जेनेरो भी ये शहर है, मीनास झिराइन ये सब शहरों के नाम है। ब्राज़ीलिया इस भाग में हम देखते हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी। यहाँ पर जो है औद्योगिक प्रदेश होने के कारण नगरीकरण की वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा। कुछ ही देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि अधिवासियों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति को प्रोत्साहन दिया। इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाले नागरीकरण कम होगा। जैसे भारत में गाँव की ओर चलो इस नीति को प्रोत्साहन दिया गया है, वैसे ही ब्राज़ील में पश्चिम की ओर चलो मतलब इस और नगरीकरण नहीं है, इस और जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या का घनत्व नहीं है, इसलिए ब्राज़ील की सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि पश्चिम की ओर चलो। इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाले नगरीकरण कम होगा और जनसंख्या का विकेंद्रीकरण होगा और देश में स्थित जनसंख्या वितरण में असमानता कम होगी। एक ही जगह जनसंख्या केंद्रित न होकर पूरे देश में विकेंद्रित हो जाएगी और जनसंख्या का वितरण भी असमान न रहते हुए समानता आएगी। भारत में गांव की ओर चलो, गांव को आत्मनिर्भर बनाओ, यह नीति दोहराई जाती है आर्थिक आधार पर। इसी तरह ब्राज़ील में पश्चिम की ओर चलो। इस प्रकार से हम देखते हैं इस आकृति के आधार पर ब्राज़ील का नगरीकरण। अब आकृति 7.6 का अध्ययन कर ब्राज़ील की नगरीय जनसंख्या में संबंधित बिंदुओं पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आकृति है पीछे इस 7.6, इसके आधार पर तो सर्वाधिक नगरीकरण किन राज्यों में हुआ है, किन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ सूची में देख सकते हैं। सूची में हमें क्या दिखाए है, रंग दिखाए हैं। रंग किस संदर्भ में, यहाँ पर ज़्यादा लोक संख्या है, वहाँ
ज़्यादा गहरा रंग दिया है, जहाँ पर कम लोग रहते हैं वहाँ कम गहरा रंग दिया है। तो इस आधार पर आपको इसमें से रंग चुनना है कि कौन सा रंग किस राज्य के लिए उपयोग में लाया है, और उसके सामने वहाँ का नगरीकरण कितने प्रतिशत नगरीकरण हुआ है यह हमको उसके सामने एक सूची बनाकर लिखना है। उस पर से इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, ये 2 प्रश्नों के उत्तर, कि किन राज्यों में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है और किन राज्यों में कम हुआ है। हमको देखने से यहाँ समझ में आता है पारा राज्य इसमें कम है, सबसे कम दिखता है। मारानासो, हाओ, पियाउई, इन राज्यों में हमको कम नगरीकरण दिख रहा है। तो यही हम देखते हैं साओ पाउलो, और इसके अलावा है ये जो है गोइयास, इन राज्यों में ज़्यादा है। 2 राज्यों में हमको सबसे ज़्यादा, और साथ में रियो दी जेनेरो, ये राज्य है जो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या नगरीकरण वाले राज्य दिखाई दे रहे हैं। ये 2, 1, 3, और सबसे कम वाले ये 3 दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ये देखने से ही हमको पता चल जाता है। रंग देखो उसके हिसाब से यहाँ देख रहे हैं, सबसे कम है 51 से 60% नगरीकरण है, और सबसे ज़्यादा है 91 से 100% तक। तो इस आधार पर इनके बारे में हम देख लेते हैं नगरीकरण। अब आकृति 7.5 के रेखालेख की हम आपके द्वारा बनाए गए ब्राज़ील के रेखालेख की तुलना करना है आपको, और दोनों देशों में नगरीकरण में समयानुसार हुए बदलाव पर 5 वाक्य आपको लिखना है। आगे दिए गए मुद्दों के आधार पर भारत और ब्राज़ील के अधिवासियों की तुलना कीजिए, जो है स्थान, प्रतिरूप, प्रकार और सघन विरल, इनके आधार पर आपको करना है। ये जो है उपग्रह से ली गई छायाचित्र है, उनके आधार पर दिखाया गया कि कहाँ कैसे प्रकार के अधिवास है ब्राज़ील में। यहाँ हम सघन देख रहे हैं, तो यहाँ हमको विकीर्ण दिखाई दे रहे हैं जहाँ दूर दूर है। तो ये प्राकृतिक रचना के आधार पर पर्वतीय प्रदेश है, ये मैदानी भाग है, उसके हिसाब से ये 2 चित्र हमने देखे। अब इसमें हम देख रहे हैं फिर ब्राज़ील के बारे में, कि मानचित्र देखने पर यह ध्यान में आता है कि ब्राज़ील में नगरीकरण आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा हुआ है, यहाँ कम हुआ है। उत्तर की ओर स्थित राज्यों की अपेक्षा साओ पाउलो, गोइयास, साओ पाउलो, रियो दी जेनेरो, ये जो हम देख रहे हैं राज्यों में नगरीय जनसंख्या अधिक है। ब्राज़ील की उच्च भूमि का प्रदेश, यहाँ जो देख रहे हैं ये, एवं अमेजन नदी के मैदान में, ये जो है अमेजन नदी का मैदानी प्रदेश है। मैदान में जनसंख्या कम होने से नगरीकरण भी कम ही हुआ है। इन भागों में यहाँ पर हमें कम दिखाई देता है। इस प्रदेश में मैनास नामक बंदरगाह है, ये जो है यहाँ पर पाया जाता है। इस प्रदेश में मैनास नामक बंदरगाह निग्रो एवं अमेजन नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर आता है वो मैनास का, इसलिए यहाँ नगरीकरण अधिक हुआ है। पर ये हम यहाँ पर अमापा राज्य में हम देख रहे हैं थोड़ा सा नगरीकरण ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो बंदरगाह है उसकी वजह से ज़्यादा है। बाकी सब भागों में हम देख रहे हैं मैदानी प्रदेश में अमेजन के जनसंख्या कम है, नगरीकरण कम है। ब्राज़ील की उच्च भूमि में नगरीकरण कम है, दक्षिण में ही सबसे ज़्यादा है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि ये दोनों देशों के मानवीय इतिहास का अध्ययन हमने कर लिया है। उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तरों को हमको हल करना है। अब ये आगे हम वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।